डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेसिव का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उस रिमेनिंग पार्ट को लेते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पेसिव वॉइस कैसे बदल जाती है उसके बारे में रीड करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? एक्टिव का वाक्य है पीपल बिलीव that elephants never get angry। इसकी पेसिव बनानी है। People believe that elephants never get angry। Elephants never get angry की पेसिव वॉइस नहीं बनेगी, पेसिव बनेगी people believe। ये सेंटेंस दैट से जो रखा है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गया। पीपल बिलीव ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इट लेंगे सबसे पहले, बिलीव आपके पास फॉर्म में इजामा का यूज करेंगे इज। बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव होती है, आप दैट से जोड़ेंगे इसको। फिर आपको लेना है एलिफेंट्स नेवर गेट एंग्री। नेवर गेट एंग्री ये आपकी पेसिव बनेगी। इट इज बिलीव दैट एलिफेंट्स नेवर गेट एंग्री। नेक्स्ट है पीपल बिलीव दैट मून हैज ब्लैक स्पॉट्स। मून हैज ब्लैक स्पॉट्स। अब इसकी पेसिव बनाएंगे। पीपल बिलीव दैट मून हैज ब्लैक स्पॉट्स, दैट रखा है। मून हैज ब्लैक स्पॉट्स इसकी वॉइस नहीं बनेगी। आपको वॉइस बनानी है पीपल बिलीव की। इट लेना है, बिलीव यहाँ वर्ब के पास फॉर्म में इस जमार का प्रयोग करेंगे। बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव होती है, दैट का यूज कीजिए आप। Moon has black spots। Moon has black spots। Basically, it is believed that moon has black spots। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा they say that apples are good for health। इसकी पेसिव बनेगी। They say that apples are good for health। ये सेंटेंस दैट से जुड़ रखा है। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ ले रखा है। पेसिव बनानी हमें दे से की। आपको इट लेना है। दे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, से यहाँ वर्ब के पास फॉर्म है। दे से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। इट लेंगे, इसका यूज करेंगे। से की थर्ड फॉर्म सेड होगी, इट इज सेड। सेंटेंस में दैट का यूज करना है। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। It is said that apples are good for health। Next एग्जाम्पल देखिए। सेंटेंस में रखा है people believed that Akbar was a ग्रेट एम्परर। इसकी पेसिव बनानी है। पीपल बिलीव्ड दैट अकबर वाज ए ग्रेट एम्परर। पीपल सब्जेक्ट है, बिलीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट से जुड़ रखा है। अकबर वाज ए ग्रेट एम्परर। अकबर वाज ए ग्रेट एम्परर इसकी वॉइस नहीं बनेगी। वॉइस बनानी है पीपल बिलीव्ड की। आपको इट लेना है।
ब्लीड यहाँ वर्ब के सेकंड फॉर्म में, सेंटेंस में वाज का यूज करेंगे, इट वाज। यहाँ पर ब्लीड आएगा, इट वाज ब्लीड। दैट्स जोड़े आप इसको, यहाँ पर आएगा आपका वॉज ए, यहाँ पर आएगा ग्रेट एम्पर। पूरा सेंटेंस बन गया आपका, इट वॉज बिलीव्ड दैट अकबर वॉज ए ग्रेट एम्पर। पीपल बिलीव्ड दे रखा है, आपको इट लेना है, बिलीव्ड सेकंड फॉर्म में वाज का यूज करना है। यहाँ बिलीव्ड आएगा, इट वॉज बिलीव्ड दैट अकबर वॉज ए ग्रेट एम्पर। नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वॉइस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं, यदि एक्टिव में एंड आता है और दो सेंटेंस या दो वर्ब जुड़ी हुई होती हैं तो उसकी पेसिव वॉइस हम निम्नानुसार बनाएंगे। एक्टिव के अंदर यदि वाक्य आता है दे सेल एंड बाय वॉचेज, अब इसकी पेसिव बनानी है। दे इसमें आपका सब्जेक्ट है, सेल वर्ब के पास फॉर्म में एंड से जुड़ करके फिर बाय वर्ब के पास फॉर्म आ गई और वो चेंज इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ गया। हम इसको वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर वो चेंज दे रखा है, आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा वो चेंज। सेल प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। एग्जाम आर का वोचेस के साथ इसमें आर आएगा, सेल की थर्ड फॉर्म सॉल्व होगी एंड बाई दे रखा है तो बाई की थर्ड फॉर्म बोट होगी, वोचेज आर सॉल्व एंड बोट। आप बाई देम लगा भी सकते हैं, नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, वोचेज आर सॉल्व एंड बोट बाई देम। यदि एक्टिव में दो सेंटेंस दिए हुए आते हैं जैसे कि ए thief broke into the house, a thief broke into the house and stole a lot of things, a lot of things। इसकी पेशी बनानी है, a thief broke into the house and stole a lot of things। a thief इसमें आपका सब्जेक्ट है, broke into इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में, the house इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। ये एंड से जुड़ रखा है, stole फिर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में, a lot of things फिर इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। A thief broke into the house, इसमें पहला ऑब्जेक्ट है हाउस है, आपको द हाउस लेना है। broke into वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करें आप, द हाउस वॉज। ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन इनटू होती है, द हाउस वाज ब्रोकन इनटू। आपको सेंटेंस को एंड से जोड़ना है। स्टोरी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, a lot of things इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ सेंटेंस में a lot of things से लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्टोर तो वाज वर्ब का यूज करेंगे। a lot of things के साथ आपको वर्ब लेना है। स्टोर दे रखा है तो स्टोर की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, सब्जेक्ट को ले जाते समय बाय का यूज करेंगे और फिर ए thief। The house was broken into and a lot of things were stolen by a thief, क्योंकि दोनों का वर्ब एक ही है, a thief, इसलिए हमने यहाँ पर by a thief किया है। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यदि हमें क्वेश्चन में मिलता है द टीचर punished the boy, the teacher punished the boy and he allowed him to go to home, to go to home। अब इसकी पेशी बनानी है आपको।
द टीचर फर्निश्ड द बॉय एंड ही अलाउड हिम टू गो टू होम। ये सेंटेंस एंड से जुड़ रखा है। द टीचर इसमें आपका सब्जेक्ट है, फर्निश्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में, द बॉय इसमें आपका ऑब्जेक्ट, एंड से जुड़ रखा है। यहाँ द टीचर का सब्जेक्ट ही दे रखा है, यहाँ पर अलाउड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यहाँ पर हिम बॉय के लिए आया है, यहाँ पर हिम टू गो टू होम। द टीचर फर्निश्ड द बॉय एंड ही अलाउड हिम टू गो टू होम। अब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे आप। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट द बॉय दे रखा है आपको। आप सबसे पहले लिखेंगे द बॉय, फर्निश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम वाज वर्ब का यूज करेंगे, द बॉय वॉज, यहाँ पर फर्निश्ड आएगा। अब एंड से जोड़ दीजिए आप, ही द टीचर के लिए आया है, अलाउड सेकंड फॉर्म में, हिम ऑब्जेक्ट इसमें, हिम का सब्जेक्ट इसमें ही होगा, अलाउड सेकंड फॉर्म में हम इसमें वाज लेंगे, वाज के बाद में यहाँ पर अलाउड आएगा, टू गो टू होम आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट को ले जाते समय बाई का यूज करेंगे, द टीचर। सेंटेंस बनेगा द बॉय वाज पनिश्ड एंड ही वाज अलाउड टू गो टू होम बाय द टीचर। सबसे पहले द बॉय आएगा, वाज का यूज करेंगे, पनिश्ड आएगा, एंड से जोड़ दीजिए आप। यहाँ ही अलाउड हिम टू गो टू होम, हिम दे रखा है, इसका सब्जेक्ट ही वाज अलाउड टू गो टू होम बाय द टीचर, क्योंकि इसमें भी दोनों का वर्ब एक ही है। यदि एक्टिव में सेंटेंस इस प्रकार से आता है, देयर इज नो वैकेंसी टू फिल, देयर इज नो वैकेंसी टू फिल, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें देयर दे रखा है, क्वेश्चन में टू दे रखा है, तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वॉइस बनाएंगे आप, देयर आएगा, इज आएगा, यहाँ क्वेश्चन में वैकेंसी आएगा, टू का यूज कर दिया, बी आएगा, और फिल की थर्ड फॉर्म फील्ड होगी। देयर इज नो वैकेंसी टू बी फिल्ड, देयर इज नो वैकेंसी टू बी फिल्ड। नेक्स्ट, देयर इज नो फॉर्म, देयर इज नो फॉर्म टू, और यहां पर दे रखा है रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, इसकी वॉइस बनानी है आपको। देयर दे रखा है यहाँ पर, टू दे रखा है यहाँ पर, रिजेक्ट यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर इज, क्वेश्चन में नो फॉर्म आएगा, टू का यूज करेंगे, बी आएगा, रिजेक्ट दे रखा है तो इसकी थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड होगी। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट, ध्यान रखें, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम कुछ प्रीपोजिशन चेंज करते हैं, प्रीपोजिशन में बदलाव करते हैं। अब प्रीपोजिशन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दें। दिस जग, यहां पर आ गया कंटेंट्स, और यहां पर दे रखा मिल्क, दिस जग कंटेंट्स मिल्क। दिस जग इसमें हमारा सब्जेक्ट है, कंटेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस है, मिल्क इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस जग कंटेंट्स मिल्क। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन में मिल्क आएगा, कंटेंट्स इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, प्रेजेंट सिंपल है, इस एमआर का प्रयोग करेंगे। मिल्क इज, कंटेंट की थर्ड फॉर्म कंटेंट होगी, इनका प्रयोग करेंगे, कंटेंट के साथ अब बाई नहीं लगाएंगे, कंटेंट इन दिस जग। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ इनका यूज होता है, इंटरेस्टेड,
इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट, डील, इनके साथ हम इन यूज करते हैं। वैसे देखिए, जग कंटेंट्स मिल्क, जग दूध से भरा हुआ है, दूध इज कंटेंट इन दिस जग, दूध इस जग के अंदर है, तो अंदर इनका यूज करेंगे, न कि वाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, दिस केस इंटरेस्ट मी। अब इसको वॉइस में चेंज करना है। दिस केस आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट वर्ब के पास फॉर्म में एस है, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल हो गया, वर्ब के पास फॉर्म में एस और यस आता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है। हम ऑब्जेक्ट लेंगे इसमें मी का सब्जेक्ट आई होगा, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं आई एम, यहाँ पर इंटरेस्टेड आएगा, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ इनका यूज कीजिए, फिर दिस जग, सेंटेंस कंप्लीट होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जग। नेक्स्ट, दिस बुक, क्वेश्चन ये आ गया, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। अब इसको कंप्लीट करना है। दिस बुक इसमें आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट वर्ब के पास फॉर्म में एस है, मी इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, दिस बुक इंटरेस्ट मी का सब्जेक्ट इसमें आई आएगा, आई के साथ एम यूज कीजिए, इंटरेस्ट की तरफ हम इंटरेस्टेड होगी, इनका यूज करेंगे आप, और यहाँ पर दिस बुक लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ध्यान दें आप, सेंटेंस में है हिज रिजल्ट एस्टोनिश्ड अस। अब इसको कंप्लीट करना है, इसकी वॉइस बनानी है। हिज रिजल्ट आपका सब्जेक्ट है, एस्टोनिश्ड V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, अस इसमें आपका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल की वॉइस बनाएंगे हम, तो यहाँ अस दे रखा है, अस का सब्जेक्ट V होगा, एस्टोनिश्ड V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, वर आएगा यहाँ पर वी वर, यहाँ पर आपको एस्टोनिश्ड लेना है, इसके साथ एट आएगा, एस्टोनिश्ड एट हिज, और यहाँ यूज करना है रिजल्ट, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेंटेंस में है राम, यहां पर आ गया मैरिड सीता। अब इसकी वॉइस बनानी है, राम मैरिड सीता, राम सब्जेक्ट है यहां पर, मैरिड V2 है और सीता इसमें आपका ऑब्जेक्ट। ये पास्ट सिंपल टेंस है, सबसे पहले आपको सीता लेना है, मैरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको वाज लेना है, सीता वाज, यहाँ पर मैरिड आएगा, सीता वाज मैरिड, मैरिड के साथ कई स्टूडेंट यहाँ पर विद करते हैं, विद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इसके साथ टू का यूज होगा, सीता वाज मैरिड टू राम, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होगा, विद यूज नहीं होगा, न बाई आएगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, सीता वाज मैरिड टू राम। इस प्रकार से ये हमारा एक्टिव से वॉइस का पार्ट है, एक्टिव से पैसिव पार्ट आज आपका कंप्लीट हो गया, और इसको हमने 4 यूनिट में डिवाइड किया है। आप वीडियो देखें, पॉइंट्स देखें, रूल्स देखें और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।